आपका पैशन, आपका पागलपन, आपकी जिद या प्यार कह लो, ये ट्रेडिंग है या स्ट्रैटेजी? और एक चीज, आपका पैशन, पागलपन, जिद, प्यार एक इंस्ट्रूमेंट है या ट्रेडिंग? सबसे पहले ये डिसाइड करो और अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो और विराट कोहली जैसे एक सक्सेसफुल क्रिकेटर से सीखो कि ट्रेडिंग एक्चुअली करते कैसे हैं। हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे हम ये सीख सकते हैं, बट हम ट्रेडिंग को किसी और प्रोफेशन से कनेक्ट ही नहीं करते। मैं आज आपको विराट कोहली की एक ऐसी एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको ट्रेडिंग में आप क्या गलती कर रहे हो, आप अपने आप पे क्या जाती कर रहे हो, क्या आप पागलपन कर रहे हो, यह आपको समझ आ जाएगा। याद करो, जब विराट कोहली ने सबसे पहले अंडर 19 स्टार्ट किया था तो हाईली सक्सेसफुल कैप्टन, बल्लेबाज था। बट जैसे ही उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण किया, उस समय उसको बड़ा फेलियर हाथ लगा। उसका जो क्रिकेटिंग स्टाइल था वो इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड को सूट नहीं किया। वो विराट कोहली एक बिल्कुल फेलियर हो गया था, जो सहवाग के स्टाइल को कॉपी कर रहा था या फिर सहवाग जैसी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहा था। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बॉलर का स्टैंडर्ड होता है, जो क्वालिटी होता है, उसके सामने वो चल नहीं पाया और कंटिन्यूअस 2-3 साल इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर बैठा रहा और सीखता रहा, समझता रहा। वो क्या सीखा वो अभी समझना जरूरी है। ये जो पॉइंट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, शायद ये आपके ट्रेडिंग को अपसाइड डाउन चेंज कर सकता है। अगर उस समय विराट कोहली को 100 अलग तरह के लोग मिले होंगे तो उसमें से 90% लोगों ने क्रिकेट छोड़ दे, एक अच्छी मतलब जॉब कर ले, एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर ले, कोई बिजनेस चला ले, तेरा बॉडी टाइप फुटबॉल के लिए सूट करता है तो दूसरा गेम खेल ले, ऐसे सजेशन देने वाले 90% मिले होंगे उसको। और कुछ चुनिंदा 10% लोग बताए होंगे उसको कि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है तू, बट तेरा स्टाइल ऑफ प्लेइंग और तेरे अंदर जो स्किल है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तुझे अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपने आप को सूट करने वाली चीजों को यूज करना होगा, उस स्टाइल से खेलना होगा। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि उसके जो फेवरेट लोग होंगे या जो उसके कोच होंगे, मेंटर्स होंगे, उसका हाथ पकड़कर उसको समझाया होगा कि व्हाट स्टाइल ऑफ क्रिकेट और बैटिंग सूट्स यू। और फिर उसका करियर, वहां से उसका करियर ग्राफ आपने देखा ही है। आज दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज विराट कोहली है। क्या किया उसने? अपने पैशन को छोड़ा नहीं, कोई और डोमेन में चला गया या कोई और फील्ड में चला गया नहीं। उसने एक्सेप्ट किया कि आज तक जो मैं करता आ रहा हूं शायद वो मुझे सूट नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे मेरा पैशन, मेरा क्रिकेट नहीं छोड़ना है। लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके, अपने स्टाइल को सुधार के दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन गया। आपको भी कई सारे लोग मिलते होंगे, आपसे भी कई सारे मेंटर्स, फ्रेंड्स, को ट्रेडर्स बात करते होंगे और कहते होंगे ट्रेडिंग तुझे सूट नहीं कर रहा है, तू ट्रेडिंग छोड़ दे। बट आप ये समझ पा रहे हो, आपका ट्रेडिंग पैशन है ही नहीं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप पैशनेट ट्रेडिंग कर रहे हो, बकवास है। बेवकूफ बनाना बंद कर दो अपने आप को। आप पैशनेटली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, आप पैशनेटली प्रॉफिट सोच रहे हो। आपका पागलपन स्ट्रैटेजी के लिए है, आपका पागलपन, जिद, प्यार प्रॉफिट के लिए है। ट्रेडिंग तो कहीं आती ही नहीं। ट्रेडिंग समझिए आज तक? ट्रेडिंग कभी समझ पाए हो क्या होता है? अभी समझाता हूं मैं आपको ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ट्रेडिंग ये पैसे बनाने का गेम है ही नहीं। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एंड द जॉब इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जी हां, अपने पैसे संभालो, अपने पैसे बचाओ। क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि मार्केट की नेचर तो आपने समझी ही नहीं। आपने कभी स्विमर को देखा है? जो कि कॉम्पिटिशंस होती है, ओलंपिक्स होते हैं, इसमें स्विमर स्टिल वाटर में स्विम करते हैं। एकदम स्टिल वाटर होता है। अगर करंट के अगेंस्ट फ्लो करेंगे तो कोई नदी पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, आप पश्चिम से पूरब की ओर स्विम करोगे तो क्या होगा?
अगेंस्ट द करंट आप स्विम करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? फेलियर आएगा। क्यों फेलियर आएगा? रीजन सिंपल है, आप उसके नेचर को समझे ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट का नेचर शॉर्ट में समझाता हूं और होप करता हूं कि ये जो सारी चीजें बोल रहा हूं आपके दिल दिमाग गुर्दों तक पहुंच रही होगी। सबसे पहले समझिए, मार्केट का नेचर रैंडम है और रैंडमनेस को मास्टरी नहीं की जा सकती। आप पागलपन की तरह जिद कर बैठे हो कि 90% एक्यूरेसी लानी है, 100% एक्यूरेसी लानी है, नो लॉस स्ट्रैटेजी, हर ट्रेड में प्रॉफिट ही होना चाहिए। मेरा सेटअप बना है तो प्रॉफिट ही होगा। मैंने 15 पैरामीटर्स लगाए हैं, अगर इतने सारे पैरामीटर कोई सेटअप फॉलो करेगा तो प्रॉफिट ही देगा। बकवास है, अपने आप को पागलपन की तरह बेवकूफ बना रहे हो। सबसे पहले मार्केट का नेचर समझो। मार्केट का नेचर रैंडम है। इसका मतलब क्या है? मार्केट नदी की तरह सीधा नहीं बहता। मार्केट कभी पूरब से पश्चिम बहेगा, कभी पश्चिम से पूरब बहेगा। मतलब कभी अप ट्रेंड में रहेगा, कभी डाउन ट्रेंड में रहेगा। और जो आपको ट्रेंड पकड़ने के इंडिकेटर्स, ट्रेंड पकड़ने के इंस्ट्रूमेंट, ट्रेंड पकड़ने की जादू की छड़ी दिखा रहे हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मार्केट में ट्रेंड नहीं समझा जा सकता। अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। मार्केट कहीं पर भी बहता है। ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी अगले 10 दिन तक 100 पॉइंट पर प्लस होते हुए 1000 पॉइंट प्लस चली जाए। बट वो कैसे जाएगी? 200 पॉइंट गैप अप खुल के 100 पॉइंट नीचे आएगी, 200 पॉइंट गैप अप खुल के 100 पॉइंट नीचे आएगी, हर दिन 100 पॉइंट बढ़ेगी। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉजिटिव ट्रेंड था या नेगेटिव ट्रेंड था? इंट्राडे वाला बोलेगा सर रोज नेगेटिव ट्रेंड है, और पोजिशनल वाले बोलेंगे सर रोज पॉजिटिव ट्रेंड तो है, बट जिस दिन भी ट्रेड किया 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। कहां पकड़ में आया नेचर मार्केट का? क्या है ये रैंडमनेस? तो अभी शॉर्ट में समझिए क्या होता है। मार्केट उसको जिस डायरेक्शन में बहना है उधर बहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ट्रेंड पता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम सीखना है या ऐसा लॉजिकल सिस्टम फॉलो करना है जिसके वजह से आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड कमा सकते हो। इससे होगा क्या? मार्केट बेरहम है, लेकिन मार्केट जिद्दी लोगों के आगे घुटने टेक देता है। यह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। जिद किस चीज की? प्रॉफिट करने की नहीं। जिद किस चीज की? मैं ऑप्शन से ही पैसे कमाऊंगा, इसकी नहीं। जिद इस चीज की कि मैं तुझे हर बार, तू मुझे जब जब पछाड़ेगा मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, लेकिन जब जब तू मुझे नहीं पछाड़ेगा मैं तुझसे 4, 5, 10 रुपए लूंगा। अबे हर एक के माइंडसेट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बट होता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मार्केट 12 महीने की मार्केट कंसिडर करते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इन जनवरी से दिसंबर के महीने तक आपको मार्केट 4 महीने आप पर मेहरबान रहेगा। मतलब आपके स्ट्रैटेजी को फेवरेबल सूट करने वाला मार्केट प्रेजेंट रहेगा। बट कौन से 4 महीने नहीं बता सकते। वो पहले 4 महीने हो सकते हैं, हर 2 महीने के बाद का 1-1 महीना हो सकता है, वो पहले 8 महीने खराब और आखिरी के 4 महीने अच्छे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, मार्केट नहीं। मार्केट बहता जा रहा है जिधर उसको जाना है। मार्केट आपके स्ट्रैटेजी के कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले अपने आप को यह समझाओ। तो ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग यह है कि ये 8 महीने में से जो ये 12 महीने में से 8 महीने मुझे मार्केट फटकारने वाला है, मुझे लॉस देने वाला है। इस समय मैं अपने कैपिटल को इतना स्मार्टली यूज करूंगा कि अब मैं लॉस बिल्कुल मिनिमल दूंगा। लेकिन जब वो 4 महीने मुझे वो प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं द वे यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, द सेम वे यू कैन नॉट बी रॉन्ग ऑल द टाइम। तो अब आपको करना क्या है? मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का नेचर ये समझे बगैर अपने स्ट्रैटेजी को, सबसे पहले अपने नेचर को समझो, क्या सूट कर रहा है। स्ट्रैटेजी से प्यार करना बंद करो। स्ट्रैटेजी आपका पैशन नहीं है, आपका पैशन ट्रेडिंग है। तो अब इसी चीज को विराट कोहली के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा मार्केट का नेचर रैंडम है, बिल्कुल उसी तरीके से
क्रिकेट का भी नेचर रैंडम है, और उसमें तो वो स्विंग, इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे सब कर रहा है। मतलब T20 इंट्राडे, वनडे स्विंग और टेस्ट वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट, तीनों टाइप का ट्रेडिंग कर रहा है। किस तरीके से अपने आप को उन तीनों फॉर्मेट में मेंटेन कर पा रहा है? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ओनली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और अपने आप को समझना, यही उसके लिए सबसे बड़ा सक्सेस का रीजन है। उसने अपने आप को समझ लिया है। उसका पैशन बैटिंग नहीं है, उसका पैशन क्रिकेट है, और उस क्रिकेट को जो जो चीजें जरूरी है वो हर चीज वो कर रहा है। तो उसने क्या कहा? क्रिकेट रैंडम है। जैसे हम कह रहे हैं मार्केट रैंडम है, 12 महीने में से कौन से 4 महीने मुझे रिवॉर्ड देने वाला है मुझे पता नहीं। तो अगले 10 टेस्ट में मैं किस मैच में सेंचुरी लगाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो नेचर है वैसे ही मुझे बैटिंग करते रहनी पड़ेगी। और इन लॉन्ग टर्म्स आप विराट कोहली के जाके स्टैटिस्टिक्स देख लो, आपको पता चलेगा अगर 250 मैचेस के लिए तो 50 सेंचुरी लगाइए, 70 सेंचुरी लगाइए। अब लगाओ आप इसका मैथमेटिक्स, एक्यूरेसी कितनी हुई है। अगर 50 भी उसमें इंक्लूड कर दो तब भी उसकी विन रेट, मतलब उसने जो जो मैच में सक्सेसफुल रन स्कोर किया है वो 40 to 50% आएगा। आप क्यों जिद लेकर बैठे हो? आपको ट्रेडिंग करना है, स्ट्रैटेजी पैशन नहीं करना है। जिस तरीके से विराट कोहली ने क्रिकेट को अपनी जिद बनाई है, आप ट्रेडिंग को अपना पैशन बनाइए। आप स्ट्रैटेजी से प्यार कर बैठे हो। आप बोल रहे हो कि मैंने एक प्लान बना लिया है, कल से मुझे प्रॉफिट होगा। आप अपने आप से सवाल पूछो, इतने दिनों से जो करते आए हो, जिसके कारण स्ट्रगल कर रहे हो, कल भी आप उसी नेचर से, उसी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करने वाले हो, तो क्या अलग हो जाएगा? क्या ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाला स्टेटमेंट नहीं है कि कल मुझे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा? सबसे पहले 2 चीजों से प्यार करना बंद करो। 1 स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं होता। 2 इंस्ट्रूमेंट। अगर ऑप्शन आपको बार बार पछाड़ रहा है तो आपका जिद तो ट्रेडिंग था ना। जब आए थे तो आपको ट्रेडिंग करना था ना, आपको चार्ट से प्यार था ना। कैसे वो स्ट्रैटेजी के पागलपन में या वो ऑप्शन के प्यार में पड़ गए आप? बाहर निकलो उससे। जब तक आप अपने आप को ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से कनेक्ट नहीं करते, आपका स्ट्रगल नेवर एंडिंग है। जितने जल्दी ट्रूथ एक्सेप्ट करोगे उतने जल्दी आप एक ट्रेडर बन पाओगे। आपके साथ मैं अभी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको एक एग्जाम्पल पता चलेगा कि कितने जल्दी आप कोई भी नए सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको समझाता हूं कि आप क्या सबसे बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो। यह स्क्रीनशॉट ट्रेडिंग डेस्क के कुछ मेंबर्स के हैं। आपको यह दिखाना चाहता हूं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। जैसे इस स्क्रीनशॉट में स्टूडेंट ने 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड बुक किया और बिल्कुल उसी स्टॉक में किया जिन स्टॉक में हमने ट्रेड किया। नेक्स्ट स्टूडेंट 1:4 बुक किया, सेम स्टॉक सेम कॉइन जो हम कर रहे हैं। अगेन सी फाउंड 1 सेटअप इन क्रिप्टो। कैसे वही सेटअप उस स्टूडेंट को मिल रहा है जो हम ट्रेड करते हैं, ये आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और समझते हैं ये विराट कोहली के एग्जाम्पल के साथ। पहले चीजें देख लीजिए, बिल्कुल हर स्टूडेंट वही सिनारियो, वही स्टॉक, और ये सब इंडिपेंडेंट है। और ये सारी चीजें इन सभी स्टूडेंट ने इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करके ट्रेड की है। ये मैसेज तो और भी, सर हाईफाई ट्रेड केला होता रात्रि, मतलब हाईफाई ट्रेड किया था, कॉइन है, 1:4 बुक किया और 1:50 गया है। इतनी पोटेंशियल होती है एक सिंगल ट्रेड में, बट आपने तो स्ट्रैटेजी को जिद बना के रखा है और ट्रेडिंग तो करना भूल ही गए हो। यह है स्टॉक नीति, जहां पर हम लोग कॉइन्स के लिए सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आप देखिए, जो कॉइन्स में लोगों ने 1:4 बुक किए हैं वही कॉइन्स हमने डिस्कस किए। देखिए हाईफाई, बेक, WLD कैसे कर पा रहे हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर जो कुछ दिन पहले एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, एक्सट्रीमली स्ट्रगलिंग, डिसअपॉइंटेड ट्रेडर था, जिसमें दम नहीं था 1:1 तक सोचने के लिए, हर ट्रेड में प्रॉफिट करने के जिद से ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग करा जा रहा था, गैम्बलिंग किए जा रहा था। अचानक ऐसे क्या हुआ कि वो केवल 10 दिन के अंतर में
वही स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा है, वही कॉइन्स आइडेंटिफाई कर रहा है और 1:4 रिवॉर्ड भी ले रहा है। ऐसा कौन सा एनलाइटनमेंट हुआ? कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, सिंपल चीज है, ट्रेडिंग समझ ली है। और ट्रेडिंग समझने को आपको 100 दिन 100 साल नहीं लगते, केवल पैशनेट 1 आवर लगता है। और उससे आप समझ जाते हो कि मैं जो कर रहा हूं वो स्ट्रैटेजी या फिर इंस्ट्रूमेंट से प्यार कर रहा हूं और ट्रेडिंग तो भूल ही गया हूं। इसको विराट कोहली के एग्जाम्पल से समझते हैं। इन सारे स्टूडेंट्स ने विराट कोहली को, मैंने भी विराट कोहली को फॉलो किया है। कैसे? क्या आपको लगता है विराट कोहली नेचुरली इनबॉर्न टैलेंट है? बिल्कुल नहीं। अगर इनबॉर्न टैलेंट होता तो 3 साल के लिए इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर नहीं बैठा होता और दुनिया पे पहले दिन से राज कर, क्रिकेट की दुनिया पर पहले दिन से राज कर रहा होता। बट जब उसने नेट्स में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिताना शुरू किए, पसीना बहाना शुरू किया, हर चीज को 10-10 20-20 हजार बार प्रैक्टिस कर ली, तब जाकर उन हर चीज को सबकॉन्शियसली जब मैच चलती है तब एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि 150 की स्पीड से आने वाली गेंद को आप अगर सोच के खेलने जाओगे तो तब तक आपकी गेंद फेफड़े चीर कर निकल जाएगी, इतनी तेज होती है। सबकॉन्शियसली मसल मेमोरी से रिएक्ट करना होता है। और सबकॉन्शियस और मसल मेमोरी कैसे डेवलप होती है? उसी चीज को नेट्स में बार बार दोहराकर। अब याद करके देखो, इस दिन कब आपने एक ही स्ट्रैटेजी के 50-100 चार्ट पर डे मार्केट खत्म होने के बाद शाम में आराम से बैठकर देखे? रोज मार्केट खत्म होने के बाद नए स्ट्रैटेजी के चार्ट्स, नए सिस्टम के चार्ट्स, नए सेटअप के वीडियो, 10 बेस्ट स्ट्रैटेजीज, ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी, नेवर फेल्ड स्ट्रैटेजी, यही ढूंढते रहते हो। अब ये ढूंढोगे, जो ढूंढोगे वही पाओगे। और कहां ट्रेडिंग कर रहे हो? प्यार तो स्ट्रैटेजी से ही कर रहे हो। इसीलिए जब तक किसी एक सिस्टम को रगड़ नहीं डालते, जब तक किसी एक सिस्टम को पागलपन की तरह प्रैक्टिस नहीं करते और असली ट्रेडिंग नहीं करते, सिस्टम को प्रैक्टिस करने का केवल और केवल एक मोटिव होता है कि लाइव मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हो उसको कॉन्फिडेंस से बिल्कुल सेटअप आने पर एग्जीक्यूट करना और कॉन्फिडेंटली होल्ड करना। आज तक आपने किसी भी ट्रेड को कॉन्फिडेंटली होल्ड इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं। ये काला सच है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, केवल स्ट्रैटेजी से एंट्री कर लेते हो, उसके बाद उस पर उसको भरोसा नहीं होता ट्रेडर को और इसीलिए वो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता। अब ये सब चीजें जो मैंने बताई, आई होप अब आपको समझ आया होगा कि अभी तक आप केवल इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रैटेजी के प्यार में ट्रेडिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी के पैशन में ट्रेडिंग कर रहे हो। और पैशन तो आपका ट्रेडिंग था ना, स्ट्रैटेजी नहीं था। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रॉन्ग डायरेक्शन से निकालकर राइट डायरेक्शन में लेकर आइए। केवल 10 दिन लगते हैं सही चीजें करने के लिए, सालों साल नहीं लगते। थैंक यू दोस्तों।